इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कफ सिरप कांड में संसद में तमिलनाडु सरकार को घेरा सांसद बंटी साहू ने। भ्रष्टाचार नियुक्ति एफडी मुद्दे पर परासिया नपा को घेरा कांग्रेस विधायकों ने। लंबित मामलों पर तेजी से हो कार्रवाई डीआईजी राकेश सिंह। शहर के चौक चौराहों पर दिखाई जाएगी अयोध्या की रामलीला। ऑपरेशन मुस्कान जबलपुर जोन में छिंदवाड़ा आया पहले स्थान पर। सांसद बंटी विवेक साहू ने शुक्रवार को लोकसभा में कफ सिरप से बच्चों की दुखद मौत के विषय को उठाया और तमिलनाडु सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दवा निर्माण और परीक्षण के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की जरूरत है। शून्यकाल के दौरान सांसद बंटी साहू ने कफ सिरप मामले को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि छिंदवाड़ा जिले में हुई घटना ने हम सभी को स्तब्ध किया है। इस मामले में तमिलनाडु की दवाई बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दोषी है। उन्होंने कहा कि ये मामला तमिलनाडु के राज्य स्तर की दवा नियंत्रण प्रणालियों में गंभीर विफलताओं, अपर्याप्त परीक्षण और निरीक्षण तथा फार्मास्यूटिकल विनियमन में समन्वय की कमी की ओर इशारा करता है। जानलेवा कोल्ड्रिप्स कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल निर्धारित मात्रा से 400% अधिक मात्रा में पाया गया। यह केमिकल बच्चों के लिए घातक साबित हुआ और इसमें कई बच्चों की मौत हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में तमिलनाडु की दवाई बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी दोषी है, जिसने इस कफ सिरप को बनाया। प्रयोगशाला विश्लेषण में पता चला कि कफ सिरप के बैच में डाइथिलीन ग्लाइकोल था, जो अनुमत सीमा से लगभग कई गुना अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षण विक्रय प्रक्रियाओं में और अधिक समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। इस दवाई का बिना जांच बाजार में आना और एक ही चिकित्सक द्वारा लिखना, एक ही विक्रेता एवं एक ही वितरक द्वारा बेचना संदेहास्पद है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि इतनी खतरनाक और निम्न गुणवत्ता वाली दवाई का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण बिना किसी पहचान के हो सका है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। आखिर दिन छिंदवाड़ा जिले के विधायकों ने नगरीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस विधायकों ने उठाया। परासिया विधायक वाल्मीकि ने विभिन्न निर्माण कार्यों और अपने क्षेत्र में 4 लेन की मांग को लेकर विभागीय मंत्रियों से सवाल किए, तो सुनील उइके और सुजीत चौधरी ने डोंगर परासिया नगर पालिका में भ्रष्टाचार, कर्मचारियों की नियुक्तियों और एफडी से संबंधित मुद्दों को उठाया। ऑडिटोरियम और मोक्षधाम निर्माण का उठाया मुद्दा। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से परासिया विधानसभा क्षेत्र के नगर चांदा मेटा में ऑडिटोरियम भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने एवं वार्ड 7 स्थित मोक्षधाम में सौंदर्यकरण और उन्नयन कार्य के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में जानकारी चाहिए। छिंदवाड़ा पुलिस कंट्रोल रूम में आज उप पुलिस महानिरीक्षक राकेश सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, एएसपी आशीष खरे सहित सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिले के गंभीर एवं चिन्हित अपराधों की विस्तृत समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों और चालानों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों तथा थानों में संचालित CCTNS ऑनलाइन प्रणाली की प्रगति पर चर्चा हुई। डीआईजी ने विवेचना में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश दिया और समय अवधि में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। छिंदवाड़ा की रामलीला मंडली पहली बार 13 से 15 दिसंबर तक अयोध्या में रामलीला का मंचन करेगी। 137 साल पुराने मंडल के कलाकार श्री राम जन्मभूमि पर अपने अभिनय की प्रस्तुति देंगे। इस रामलीला में सांसद विवेक बंटी साहू राजा जनक की भूमिका निभाएंगे। महापौर ने बताया कि नगर निगम और जिला प्रशासन ने शहर में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स और छोटी बाजार रामलीला मंदिर के सामने बड़े LED स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक शाम 6 बजे से इस रामलीला का मंचन होगा। ठंड चूँकि ज़्यादा है, अयोध्या में ज़्यादा ठंड है, इसीलिए आप सब 6 बजे इस कार्यक्रम को देखें और जो हमारा YouTube चैनल है श्री रामलीला मंडल छिंदवाड़ा का, उसमें जाकर भी आप इस रामलीला का मंचन देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक हमारे ज़िले के कलाकारों का उत्साहवर्धन करने हेतु भगवान श्री राम जी की पावन धरा अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के हेतु आप जरूर इसे देखें। श्री राम लीला मंडल जो छिंदवाड़ा का 137 साल पुराना रामलीला मंडल है, इनके सभी कलाकारों के द्वारा, इसमें सभी पात्रों के द्वारा अयोध्या की पावन नगरी पर
अपना अभिनय देंगे, रामलीला का मंचन करेंगे। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि छिंदवाड़ा की रामलीला का मंडल की जो समिति है वो अयोध्या जाकर मंचन करने जा रही है। मुख्य बात ये है कि हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के लोकप्रिय सांसद, यशस्वी सांसद विवेक बंटी साहू जी राजा जनक की भूमिका में वहाँ पर नजर आएंगे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। मध्य प्रदेश गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 से 30 नवंबर तक जिले में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और ASP आशीष खरे के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गईं। लगातार मॉनिटरिंग और खोजबीन के बाद पुलिस ने 9 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि से 16 बालिकाओं को खोजकर परिजनों को सौंपा। राज्य के अंदर विभिन्न जिलों से 13 बालिकाओं को बरामद किया गया, जबकि जिले के भीतर 39 बच्चे दस्तयाब किए गए। कुल 63 बालिकाओं को खोज निकालने पर छिंदवाड़ा जिले ने जबलपुर जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत 4 दिसंबर को जिला खेल युवा कल्याण विभाग हॉल में एजीफाई स्कूल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई। इंटरनेशनल कराटे प्लेयर रविंद्र जायसवाल ने बताया कि 8 वर्ष से लेकर सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न वजन वर्गों में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर सुमित साहू, राजेंद्र सिंह तोमर, रविंद्र जायसवाल सहित टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 140 बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इसको दिए जिले में पिछले 5 दिनों से चल रही राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुक्रवार को पुरस्कार वितरण के साथ समापन किया गया। कार्यक्रम में महापौर विक्रम एके ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य में भी अवसर मिलने पर उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर विजेता, उप विजेता व सहभागी टीमों को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, जनजाति कार्य विभाग, नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभाग के 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता इंदौर, उप विजेता जबलपुर तथा तीसरे स्थान पर रीवा संभाग रहा। निश्चित तौर पर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिनके वक्त ने यहाँ साथ दिया, वो विजेता के रूप में यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ गलतियों की, कुछ त्रुटियों की वजह से जो विजेता रही है वो भी आने वाले समय में अच्छे सुधार करेंगे। और आज नेशनल के लिए टीम चयन होना है, तो हमारे यहाँ छिंदवाड़ा की जो बावनधारा से मध्य प्रदेश की टीम बनने जा रही है। मैं सभी को आगामी जो क्रिकेट मैच होने हैं, कर्नाटक में होना है सर, तेलंगाना में, तो उसके लिए मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये छिंदवाड़ा जिले को 69वीं स्टेट टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें 10 संभाग के हमारे सभी खिलाड़ी यहाँ आए, उनके साथ उनके कोचेस आए। 5 दिवसीय यह प्रोग्राम हुआ। हम लोगों ने 3 ग्राउंड इनके लिए चुने थे। इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड, PG कॉलेज का एक ग्राउंड था और लाल मैदान भी एक ग्राउंड था। और जैसे कि बताया गया अभी दूसरे कोचेस के द्वारा कि साहब पहली बार ऐसा हुआ है छिंदवाड़ा जिले में कि हमको 20 ओवर का मैच खिलाया गया। अन्यथा हम लोग जब स्टेट खेलने जाते हैं तो 20 ओवर हमको मिलते नहीं हैं। 20 ओवर के मैचेस होने के कारण प्रत्येक खिलाड़ी को बैट्स के लिए और बॉलिंग के लिए मौका मिला और
सभी ने अनुशासित ढंग से इस खेल भावना के साथ इन खेलों को किया है। नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए महापौर विक्रम एहकी ने नियुक्ति आदेश पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां शासन के नियमों एवं परिजनों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रदान की गई हैं। नारायण मुसरे जो निगम में रोलर चालक के रूप में सेवाएं दे रहे थे, उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके पुत्र प्रमोद मुसरे को चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पद पर नियुक्ति दी गई। इस प्रकार केवल राम पंदराम जो सचिव पद पर सेवाएं दे रहे थे, उनके आकस्मिक निधन उपरांत उनकी पत्नी उर्मिला पंदराम को सफाई संरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। शुक्रवार को नगर में भगवान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जी की पालकी का भव्य नगर भ्रमण हुआ। स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत कर इसे विशेष बनाया। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय मंदिर समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भगवान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय जी की पालकी नगर भ्रमण कर निकली हुई है। जगह जगह पर पालकी का, भगवान जी की पालकी का भव्य स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं आज इस माध्यम से समस्त जिलेवासियों को एक बार पुनः श्री गुरुदेव दत्तात्रेय मंदिर छत्तीसगढ़ समिति की तरफ से आमंत्रित करता हूँ कि आज इस बाबा का विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। सभी लोग इस भंडारे का प्रसाद लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री गुरुदेव, जय। शहर के भोता स्थित संतोषी माता मंदिर समिति द्वारा पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रति शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता आ रहा है। समिति के शैलेंद्र मालवीय ने बताया कि हमारे द्वारा पिछले 2 वर्षों से हर शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस शुक्रवार को भी मंदिर परिसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मंदिर में संतोषी माता की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर समिति सदस्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। यहाँ पे संतोषी माता के मंदिर इमरिया बहुता में भंडारा वितरण सभी वार्डवासियों के सहयोग से, सभी अलग अलग श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाए। पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रति शुक्रवार को भंडारा वितरण किया जा रहा है। सभी वार्डवासियों की मंशा थी कि शुक्रवार के दिन भंडारा मंदिर में होना चाहिए। अभी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, मूर्ति आ गई है। कुछ ही दिनों में उसकी मंदिर की संतोषी माता की मूर्ति का स्थापना किया जाएगा।